हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो या गाइस, ये जो वीडियो है वो आपके पास 2 दिन बाद आ रहा है क्योंकि 13 सितंबर को मेरे बेटे का जन्मदिन था और हमने जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बाद हम आ गए थे आगरा। सो या वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं क्योंकि वो स्टडी के अलावा मैंने मेरी फैमिली को इंक्लूड करके और मैंने वो व्लॉग आपके साथ शेयर किया। सो होप सो आपको अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे। तो मेरे बेटे का सेकंड बर्थडे सेलिब्रेशन का जो व्लॉग है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। सो गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है 14 आवर्स स्टडी रूटीन व्लॉग। सो या चलो जल्दी से पहुंच जाते हैं, देन अपना स्टडी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हमारे पुराने वाले स्थान पर और ये है मेरा स्टडी रूम। मैंने सारा सामान निकाल के यहाँ पे रख लिया है। मैं यहाँ घर पे गई थी तो बहुत सारी बुक्स रजिस्टर लेके गई थी कि जैसे कि मुझे तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए टाइम मिल ही जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो मैं यूँ के यूँ उठा के अपना रख दिया था। थोड़ा बहुत टाइम मिला था बस PYQ वाली, तो मुझे 1-2 बुक लेके जानी चाहिए थी। मुझे इतना भर भर के नहीं लेके जाना चाहिए था, बट इट्स ओके। अब मुझे इन सारी चीज़ों को कवर करना है। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग हम चले थे अपने घर से, तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे मॉर्निंग में। सो भाई ये कर रहे थे आराम और साथ में देख रहे थे, कोई टोल से रिलेटेड वीडियो आई थी। सो ये वो देख रहे थे अंकित अवस्थी सर की। एंड मेरे को बनानी थी कॉफ़ी, तो मैं बना लेती हूँ अपनी कॉफ़ी फटाफट, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। सो गाइज, या मैंने रात को जमाया था दही, और दही जब अच्छे से जम जाता है ना तो मॉर्निंग में मैं उसको हमेशा ऐसे देखती हूँ कि हाँ भाई सब सेट है एकदम मामला। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि दही जम जाता है। देन आफ्टर दैट मैं उसको फ्रीज में रख देती हूँ। और मौसम ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था, बारिश कंटिन्यू हो जा रही थी क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई है बिना सांस लिए। मैंने यहाँ पे अपने जो पेड़ पौधे मैं पहले लेके यहाँ पे रख के गई थी। सो मैंने देखा कि हाँ ये भी एकदम ठीक है क्योंकि मैंने इनको नीचे रख के और आराम से इनको सेट करके रख के गई थी। तुलसी का था, कढ़ी पत्ता का था, तो 3 तुलसी के थे। देन क्योंकि घर में प्लांट होते हैं ना तो थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मॉर्निंग में थोड़ा ग्रीनरी टाइप और ये सब। सो या मॉर्निंग मेरी हो चुकी थी। देन अभी मैं सोच रही थी कि अभी मुझे क्या क्या पढ़ना है। देन मैंने यहाँ पे जो लास्ट टाइम पढ़ा था, ये मेरे चल रहा था जीव विज्ञान, तो यहाँ पे मैं पूर्वालोकन को ही बार बार प्रैक्टिस कर रही थी। एंड और भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो मैं एक्स्ट्रा उस बुक में से पढ़ लेती हूँ, बट अभी मेरे को आफ्टर कॉफ़ी मेरे को यहाँ पे लगाने थे। तो यहाँ पे मैं इनको छोड़ा था जीवाणु जनित रोग से। तो यहाँ से क्वेश्चन ना हर साल आ रखा है, तो यदि आपने भी यदि इसको अच्छे से नहीं रीड किया है तो विषाणु और जीवाणु जनित रोग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है उनको आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो चलो सबसे पहले मैं अपने इस वाले सेशन को कर लेती हूँ कंप्लीट, देन मैं आपसे मिलती हूँ। थोड़ा सा कंप्लीट हो गया था, लेकिन मुझे उसके बाद थोड़ी सी लगने लगी थी भूख, तो मेरे पास एप्पल रखा था और रात को मैंने भिगोए थे बादाम। सो मैंने सोचा क्यों ना चलो आप तक थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए। और साइड में ये बादाम और एक एप्पल आपको दिख रहा होगा, ये मेरे हस्बैंड के लिए हैं, जो मुझे इनके लिए भी काट के इनको देना था। ठीक है। सो या मैंने अपना ब्रेकफास्ट के साथ साथ मेरा जो भी बचा हुआ था वो मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे करने में लगे थे 2 से 3 घंटे ये कंप्लीट करने में। देन उसके बाद ये मैं छील के और अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। देन उसके बाद मेरे पास रखे थे थोड़ा आंवला कैंडी जो लाई हुई थी, तो आंवला कैंडी यहाँ पे मैं थोड़ी सी खाती हूँ, 4-5 डेली में खा लेती हूँ और मैं यहाँ पे थक जाती हूँ। देन उसके बाद मुझे लग जाती है थोड़ी भूख, तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ खाना। और लंच में मेरा खाना था ये जो आपके सामने है। देन उसके बाद मैं अपने बैठ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने। सो गाइज, आफ्टर लंच मुझे थोड़ी सी हल्की नींद आने लगी थी, तो मैं साथ में अपनी ले ली थी कॉफ़ी और कॉफ़ी के साथ मैं बैठ गई थी दोबारा अपना पढ़ाई करने। सो यहाँ पे मैं सेट लगाने लगी थी क्योंकि मुझे एक पेपर सेट डेली लगाना होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पेपर सेट हैं वो मैंने निकलवा रखे हैं। यदि आप भी अभी नहीं लगाने लगी हो तो प्लीज़ लगा लीजिए। मैं दिन में
एक तो लगाती हूँ सी सेट वाला और एक लगाती हूँ जीएस वाला। वो मेरा डेली का रूटीन हो गया है। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था, बट फिर मेरा थोड़ा रूटीन में आ गया था। देन ये सेट लगाने के बाद हो जाती इवनिंग, क्योंकि 3 घंटे तो आपको पता ही है लगते हैं नॉर्मली, 2.5-3 घंटे, क्योंकि उसका एनालिसिस भी करा मैंने। फिर चाय बना ली थी और मुझे फिर से थोड़ी हल्की भूख लग गई थी, तो चाय के साथ मैंने लिया था थोड़े से बिस्किट। एंड बारिश कंटिन्यू हो रही थी गाइज। मौसम इतना ज़्यादा सुहाना हो रहा था, क्योंकि फ़ैन चलाने की भी नीड नहीं थी। इतनी ज़्यादा मतलब सर्दी सी फील हो रही थी कि सर्दी आ गई यार अभी से। तो इस बार सितंबर में ही सर्दी स्टार्ट हो गई है, और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा सर्दी लगी। मैं तो सोच रही थी कि अक्टूबर और नवंबर वाली सर्दी लग रही है। और ये हमारी पुलिस लाइन, जिसमें पानी भरने के बाद ये वाला हाल हो जाता है, बट इट्स ओके, हमें क्या करना है ना। सब यही सोचते तो हम भी यही सोच लेते हैं। और 2 दिन से कपड़े भीगे हुए थे, नहीं सूख रहे थे। शाम को थोड़ी हल्की कम बारिश हुई। मैं शाम को जाती हूँ अपनी छत पे, देन वहाँ पे थोड़ा सा घूमती हूँ, वॉकिंग करती हूँ। देन आके मैं बनाती हूँ डिनर, एंड डिनर करते हैं। देन यहाँ पे थोड़े से पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे टाइम हो जाता है 9:30 के समथिंग, क्योंकि मुझे घर पे बात करनी होती है, लड्डू से बात करनी होती है। और मेरे इस वाले रूम का थोड़ा सा हाल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मैंने अंदर कपड़े डाल रखे थे। फिर मैं बैठ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी करंट अफेयर रीड आउट करनी थी, तो मेरे पास रखी थी परीक्षा मंथन, वो मैं करंट अफेयर लेके आई थी। और साथ में मैंने सोचा कि मैं काफ़ी दिन से दूध नहीं पी रही थी, तो मुझे दूध पी लेना चाहिए। दिन में मैंने लगाया था ये सी सेट, और ये मैंने एक साथ ही लगा लिया था। 2022 का, 2021 का और 2020 का मैंने कंटिन्यू लगा लिया था, क्योंकि मुझे लगाने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। शाम के टाइम लाइट चली गई थी, तो मैं थोड़ा बाहर की तरफ बैठ के पढ़ने लग गई थी, तो उसका मैं पढ़ते टाइम कैप्चर तो नहीं कर पाई। लेकिन ये मैंने बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने एक साथ ही लगा लिया था। और मैं मतलब एक साथ लगाते हैं तो ये समझ में आता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में, रीजनिंग में, या हिंदी में भी क्या क्या पूछा जा रहा है, या फिर आपका जो कम्युनिकेशन वाले से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारा एक साथ समझ में आ जाता है। तो हम वही टॉपिक पे ध्यान देते हैं। देन गाइस, मैंने ना घटना सार या मेरे को जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी मिलता है, मैं उसका प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर को पढ़ना, क्योंकि यहाँ से 30+ क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कुछ तो खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और कुछ मैं जो भी रीड आउट कर लेती हूँ ना, उसको अपने उसमें हैंड राइटिंग में नोट्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी, तो 2 घंटे लग गए थे मुझे। थोड़ा इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर आई थी लास्ट 6 मंथ की, क्योंकि वैसे तो 1 या 1.5 ईयर अपन को 1.5 ईयर की करनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं ये सारे करने में मेरे को लगे थे 2 घंटे के समथिंग। और यहाँ पे टाइम हो गया था 11:30 के समथिंग, और मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बीच में ले आई थी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पीते पीते मैं यहाँ पे अपने सारे नोट्स बना लिए थे। फिर मैंने सोचा कि यार 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे थोड़ा सा भी चेंज करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन वाले टॉपिक्स को रीड आउट करना था, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि मैंने सोचा चलो एक बार पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो वहाँ से मुझे बड़ा इजी लग रहा था, ये मैंने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे टाइम हो गया था 12 बजे के समथिंग। अब मुझे आने लगी थी थोड़ी नींद। मैंने सोचा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करूँगी। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते 14 आवर्स से भी ज़्यादा ही टाइम हो जाता है। सो आप भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। होप सो आपको मेरा स्टडी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है गाइज़, और मुझसे कनेक्ट रहना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड गाइज़, बाय, सी यू।